इस लेक्चर में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस किस टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। LH रूल वाले चैप्टर में हमने डिटेल में देखा था कि 0/0 और इन्फिनिटी तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और ध्यान ये देना था कि इसमें टेंडिंग टू जीरो था, नीचे भी टेंडिंग टू जीरो था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर तो कभी भी इज इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो इज इक्वल टू जीरो अलाउड ही नहीं है। न्यूमरेटर में अगर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा तब तो ये इनडिटर्मिनेट नहीं हुआ ना, तब तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाए तब तो इनडिटर्मिनेट नहीं हुआ, वो लिमिट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी टेंडिंग टू जीरो होगा और डिनोमिनेटर में भी टेंडिंग टू जीरो होगा। ये हो गया 0/0 फॉर्म। और जब भी हम लोग इन्फिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं तो ये अज्यूम्ड है, ये इम्प्लिसिट है कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता है। तो ये तो हो गया दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको हम लोगों ने डिटेल में LH रूल वाले चैप्टर में देखा था। और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब जिसकी वैल्यू आप पहले से नहीं बता सकते हैं, जिनके लिमिट की वैल्यू डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन, कौन सा एक्सप्रेशन दे रखा है। अगला इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 0/∞। इसमें भी ध्यान ये देना है कि ये जो जीरो है ना, टेंडिंग टू जीरो है। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो इंटू एनी नंबर, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप 10 बिलियन ट्रिलियन टाइम्स इंटू जीरो करेंगे तो वो तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग 0/∞ की बात करते हैं या इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करते हैं ना, 0/∞, तो ये जो जीरो है ना, ये भी टेंडिंग टू जीरो है। अब इस तरह के क्वेश्चन को, 0/∞ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? इस तरह के क्वेश्चन को आप इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए कि आपको एक fx फंक्शन और एक gx फंक्शन दे रखा है, और fx जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, gx जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो इस चीज़ को अगर आप ऐसे लिख दें g/1/f, सेम चीज़ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और 1/f क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्योंकि f अगर टेंडिंग टू जीरो है यानी कि गोइंग टुवर्ड्स जीरो, तो 1/f क्या हो जाएगा, गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। यानी कि 0/∞ वाले को हमने इन्फिनिटी/∞ फॉर्म में चेंज कर लिया। इसको आप 0/0 फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें f/1/g, तो देखो क्या हो जाएगा, f जो है वो टेंडिंग टू जीरो है और g जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1/g टेंडिंग टू जीरो हो गया। यानी कि इस 0/∞ वाले फॉर्म को हम लोगों ने 0/0 या इन्फिनिटी/∞ दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। इस तरह का अगर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाए 0/∞ वाला, तो आप उसको 0/0 या इन्फिनिटी/∞ फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद LH रूल अप्लाई करिए। अगला इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है इन्फिनिटी-∞। ऐसे एक्सप्रेशन में आप थोड़ा सा एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन करिएगा तो आप 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में पहुंच जाइएगा। उसके बाद आप LH रूल या एक्सपेंशन यूजिंग सीरीज, कोई भी मेथड का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी का 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0⁻0। इसमें भी ध्यान ये देना है कि जो बेस है टेंडिंग टू जीरो है, पावर भी टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि अगर बेस एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो गया तो 0 रेज टू एनी पावर तो आपको जीरो ही मिलेगा। इसलिए जब हम लोग 0⁻0 लिख रहे हैं ना, तो बेस टेंडिंग टू जीरो है, पावर टेंडिंग टू जीरो है। तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये हो गया। दूसरा हो जाता है ∞⁻0 और तीसरा हो जाता है 1∞। तो ये बाकी के 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। तो आपके लेवल पे प्राइमरली ये 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। नीचे वाले जो 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं ना, ये तीनों एक टाइप के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब में बेस मिलेगा fx, फिर टू द पावर एक दूसरा फंक्शन gx मिलेगा, और इस तरह के फंक्शन का लिमिट फाइंड करना हमने अभी पिछले लेक्चर में ही सीखा था, यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन या यूजिंग लॉग फंक्शन। इस तरह के फंक्शन का लिमिट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म्स देखते हैं, यानी कि वैसे फॉर्म्स जो देखने में तो लगते हैं कि इनडिटर्मिनेट होंगे, लेकिन एक्चुअली वो इनडिटर्मिनेट नहीं होते हैं। दे आर नॉट इनडिटर्मिनेट, यानी कि वो डिटर्मिनेट होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू आप देख कर ही बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल होता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी।
ये क्या है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है, या आप इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी एक लार्ज नंबर है, उसमें एक लार्ज नंबर ऐड करिए तो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। उसी तरह अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी किया जाए तो भी आपको माइनस इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो ये सब फॉर्म्स डिटर्मिनेट है, पहले से आपको पता है, इनडिटर्मिनेट नहीं है। उसी तरह अगर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी करिएगा तो भी इन्फिनिटी आपको मिलेगा। इसमें चौथा रिजल्ट होता है, अगर हम लोग इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी कर दें तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये चारों रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला डिटर्मिनेंट फॉर्म देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में टेंडिंग टू जीरो है और न्यूमरेटर एल एक नंबर है विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस केस में ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। अगर एल एक पॉजिटिव नंबर है और आप टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव कर रहे हैं, यानी कि राइट साइड से लिमिट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर एल एक नेगेटिव नंबर है तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी कि ये जो केस है इसमें लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो दिस इज अ फुल्ली डिटर्मिन्ड केस, यानी कि न्यूमरेटर एक नॉन जीरो नंबर है और डिनोमिनेटर टेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट प्लस या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये भी एक क्या हो गया, डिटर्मिन्ड केस हो गया, डिटर्मिनेट फॉर्म्स हो गया। अगला केस लो, अगर बेस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है और टू द पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं तो क्या होगा, बेस अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है और पावर आप कुछ भी करते रहिए तो रिजल्ट तो आपको 1 ही मिलेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये डिटर्मिन्ड केस हो गया। 1 टू द पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट कब होता है, जब बेस जो है ना वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं, टेंडिंग टू 1 है। तो बेस अगर टेंडिंग टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो तो ये हो जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन अगर बेस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाए टू द पावर इन्फिनिटी तो ये तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो गया, ये डिटर्मिन्ड फॉर्म हो गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हुआ। अगला फॉर्म देखिए, अगर बेस टेंडिंग टू जीरो है और पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये भी डिटर्मिन्ड हो गया। क्यों डिटर्मिन्ड हुआ, क्योंकि बेस टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि एक छोटा सा नंबर है और ये पावर क्या है, इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि लार्ज पावर है। और बेस टेंडिंग टू जीरो, ध्यान रखिएगा हम लोग पॉजिटिव नंबर की तरफ से जा रहे हैं, यानी कि बेस टेंडिंग टू जीरो प्लस करेंगे तो उस केस में लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी डिटर्मिन्ड केस हो गया। तो देखो इन्फिनिटी टू द पावर जीरो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, लेकिन जीरो टू द पावर इन्फिनिटी ये इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। बस ध्यान ये देना है कि बेस में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स ही लें, यानी कि टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड करना होगा। नेक्स्ट केस देखो, अगर न्यूमरेटर टेंडिंग टू जीरो है और डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो न्यूमरेटर एक बहुत ही छोटा नंबर है और उस छोटे से नंबर को आप एक बहुत बड़े नंबर, लार्ज नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिमिट आपको जीरो मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया, फुल्ली डिटर्मिन्ड केस हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेज आपको मिल सकते हैं जब आप एक्सप्रेशंस के फॉर्म को देख करके बता सकते हैं कि लिमिट क्या मिलेगा। जब आप एक्सप्रेशंस के फॉर्म को देख करके फाइनल आंसर नहीं बता सकते हैं उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और ये जो 7 है ना, ये 7 सहेलियां इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जो पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका साथ देंगी। तो इन सातों फॉर्म्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इनका लिमिट फाइंड किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेक्निक तो होता है LH रूल जो हमने सिखा दिया, दूसरा टेक्निक होता है यूजिंग एक्सपोनेंशियल या यूजिंग लॉग फंक्शन, वो भी हमने सिखा दिया। तीसरा टेक्निक होता है यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, उसको भी मैं अभी बता देता हूं। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेईई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।